हाँ ओके। हाँ जी, पहले तो आप बता दीजिए कि आपकी पार्टी जिस तरीके से राजस्थान में एक्टिव हुई है, उसके बाद किस तरीके से आपका लोगों से जुड़ाव चल रहा है और कैसे कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा है? देखिए, पिछले 25 साल से राजस्थान में एक परसेप्शन रहा है कि अगर हम 98 से देखें तो कांग्रेस, उसके बाद 2003 में बीजेपी, 8 में कांग्रेस, 13 में बीजेपी, 18 में कांग्रेस। एक्चुअली इस देश का जो गरीब तबका है, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, वंचित, शोषित, भील, जनजाति और इस देश का मुसलमान, उनके लिए सेकुलर पार्टियों ने पूरे हिंदुस्तान भर में वोट लिए। इवन दो यहाँ हम बात करें कांग्रेस सरकार की तो यहाँ भी उनका वोट लिया गया, लेकिन उनके हक और अधिकार की बात नहीं की गई। हम लोग सभी पीड़ित वर्ग चाहते थे कि एक हमारी आवाज़ हो। आज पूरे संसद में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके अंदर हमारी आवाज़, हमारे कायद, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब आज हमारी आवाज़ है। वो हमारी आवाज़ नहीं है, उस गरीब तबके की आवाज़ है जिसके अंदर सभी शामिल हैं, चाहे दलित हो, चाहे वंचित हो, शोषित हो। हमारी पार्टी 31 मई 2022 को लॉन्च हुई और उस पार्टी में 6 कोर कमेटी मेंबरों को लिया गया, जिसमें मैं एक कोर कमेटी मेंबर एडवोकेट जावेद अली खान, जिसको कोर कमेटी मेंबर बनाया गया और पार्टी प्रवक्ता बनाया गया। और यहाँ मुझे पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों से प्रभारी बनाया गया। हमारी कमेटी के अध्यक्ष जो थे, कन्वीनर, हमारे सदर राजस्थान के जमील खान साहब को बनाया गया। इसके अलावा 4 मेंबर और हैं। अभी फिलहाल रिसेंटली पिछले 3 दिन से मैं बाड़मेर हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को पता है, आप बाड़मेर के से पत्रकार महोदय से बाड़मेर से हैं। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर की समस्याओं के बारे में मेरे पास, पहले हम एक संगठन में काम कर रहे थे जिसका नाम राय खिदमत फाउंडेशन था, जिसमें हम काम कर रहे थे पिछले 2-3 साल से। पार्टी अभी एक्टिवली काम करने लगी है। पिछली बार भी हमारा एक दौरा हुआ था आप सब लोगों को पता है कि बाड़मेर की अगर समस्याओं की हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य की बात करें तो सभी जगह सुविधाओं से वंचित है। मैंने कहा ये जो जातियाँ, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जिसके अंदर सभी जो पिछड़े भाई हैं 36 बिरादरी के, सभी वंचित हैं। आज शिक्षा की बात करें तो मेरे पास रोज़ फ़ोन आता है कि जावेद साहब हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, सेकेंडरी से स्कूल, सीनियर सेकेंडरी क्रमोन्नत हो गए, लेकिन वहाँ पर टीचर्स की बात करें, अध्यापकों की संख्या 15 होनी चाहिए, लेकिन वहाँ अध्यापक 2 से 3 हैं। कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएँ होती हैं जहाँ जो गरीब तबका है उसको शिक्षा मिल ही नहीं रही है। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी को मैं ज़्यादा इसका जिम्मेदार मानता हूं, हालांकि पार्टियां सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक मुफ्त वोट मिलता है 90 से 95% इन जातियों का। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया। बात हम कर लें स्वास्थ्य की तो यहाँ हॉस्पिटल के हालात भी ऐसे ही हैं। आप देख लीजिए बाड़मेर के अंदर बिल्कुल सही ढंग से डॉक्टर्स नहीं हैं और कहीं इलाज नहीं हो पा रहा लोगों का। हमारे पास लोगों की पीड़ाएं आती हैं, फ़ोन आते हैं, क्योंकि हमारा एक NGO पिछले काफ़ी समय से कार्यरत था। 1.5-2 साल से हम लोग काम कर रहे थे। अभी रिसेंटली यहाँ के लोगों ने हमें एक मैटर पर बुलाया। आप सब लोग मीडिया के भाई जानते हैं कि जो NHI का जो एक मामला था गागरिया के अंदर, जहाँ मुसलमान बस्ती के कुछ लोग थे, उनकी बस्तियाँ तोड़ दी गई। बेसिकली शायद सिंधी मुस्लिम भाइयों के साथ ये हादसा हुआ है। तो वहाँ पर हमें बुलाया गया कि हमारी मदद करने के लिए कांग्रेस के लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के विधायक आमीन खान साहब, यहाँ शिव से विधायक भी हैं, जो कि रामसर ब्लॉक के अंदर गागरिया आता है, मैं आपको बताऊँ। तो वहाँ विधायक जी की या उनकी पूरी टीम की, जो कांग्रेस की टीम है, उसका कोई किसी प्रकार का उनको सहयोग नहीं था। हमारी टीम आई, हमारे अध्यक्ष जमील खान साहब आए, हमने SDM साहब रामसर को ज्ञापन भी दिया और ये कहा, मेरे साथ मौलाना कमाल साहब भी उस वक्त थे, हमने ये कहा कि भाई आप लोग जो इनकी पहली बात तो अगर किसी प्रकार से अगर आपने इनकी बस्तियां तोड़ी हैं, सरकार का क्या NHI का क्या रूल था, रेगुलेशन था, इनको पहले नोटिस मिलना चाहिए। उनको किसी प्रकार का, जो उन लोगों ने बताया हमें कि हमें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। हमारी बस्तियों में जिन मकानों को तोड़ा गया उनमें 38 बस्तियां थी, जिनमें 22 को तोड़ दिया गया और 16 जो बस्तियां हैं उनको कई जगह से 5 फुट से तोड़ा गया, कई जगह से 15 फुट से। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो एजेंसी है, राज्य सरकार है, यहाँ का जो प्रशासन है, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको तोड़ा। पहली बात तो प्रशासन को, उन लोगों को, वो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नोटिस देना चाहिए कि भाई हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। फिर दूसरी बार उनकी शिकायत आई कि हमारा जो मुआवजा है वो 256 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 600 रुपये स्क्वायर फीट तक हमारा मुआवजा दिया गया, लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि 256 रुपये का, आप हमारे मीडिया के बंधु हैं, आप ध्यान रखिए, 256 की जगह सरकार ने उन्हें महज 2 रुपये कुछ पैसे से उस मुआवजे को कन्वर्ट किया। और वहाँ पर घाघरिया में 5000 की एक आबादी, बड़ी आबादी वहाँ पर निवास कर रही है। घाघरिया के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। यहाँ एक हमारे साथी भाई हैं घाघरिया के फैजल साहब और उनकी टीम हमारे जयपुर भी आई, हेड कार्यालय में
हमसे मिली, उन्होंने हमें अपने डॉक्यूमेंट भी सौंपे और हमने उन्हें आश्वासन भी दिलवाया कि हम लोग नितिन गडकरी जो हैं उनसे हम मिलेंगे और हम आपकी बात रखेंगे। अब रही बात ये कि घाघरिया के अंदर जो कार्रवाई हुई उसमें मैंने रामसर के एसडीएम साहब हैं, मैंने उनसे भी पूछा था यादव जी से। मैंने कहा साहब आपका क्या सिस्टम है, आपने जब तोड़ा तो इनको पहली बात तो नोटिस देना चाहिए, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मुझे पता है ये कानूनी प्रक्रिया किस तरह कानून का काम करती है। हमें जवाब मिला कि हमने नोटिस दिया। जब हम पब्लिक के पास गए तो पब्लिक ने कहा हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, हम लोगों को पता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहली मांग तो हमारी मीडिया के थ्रू आप लोग हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात को, इन घाघरिया के जो गरीब मुस्लिम तबका है इसकी बात को आप आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि इनकी मदद करने के लिए उन्होंने वोट तो कांग्रेस को दिया है, लेकिन आज कांग्रेस इनके साथ नहीं खड़ी है। न कांग्रेस का कोई कार्यकारिणी साथ खड़ी है, न कांग्रेस सरकार का मुखिया अशोक गहलोत जी हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी साथ नहीं खड़े। तो हम मीडिया के बंधु से कहना चाहते हैं कि जो इनको एक तो उचित मुआवजा नहीं मिला है। मेरे को एसडीएम साहब ने कहा कि हमने इनको 9 करोड़ रुपए दे दिए और इनका कुछ 1.25 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि जब मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोगों से बात करता हूं तो लोगों के व्यूज़ अलग आते हैं। हो सकता है, क्योंकि मैंने एसडीएम साहब से भी कहा कि भाई सत्य रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है और इनको 2 रुपये पर स्क्वायर फीट से क्यों दिया गया, ये लोग समझते नहीं है, गरीब है बेचारे। अब इनकी मदद अगर आप प्रशासन के लोग नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा कौन करेगा, क्योंकि आप यहाँ रामसर से लेकर या बाड़मेर में जो आपको काम करना है वो कोई दूसरा नहीं करेगा। या एनएचआई ये क्यों किया इसने, आप इसी तरह का एक मामला देखिए कि धनाऊ एक पंचायत पड़ती है, आपके धनाऊ एक आपका ब्लॉक है, वहाँ पर भी जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसमें वहाँ धनाऊ में कुछ लोग हैं, बड़े प्रभावशाली लोग हैं और पॉलिटिकल एक्टिव लोग हैं। तो वहाँ धनाऊ में क्या हुआ कि भारतमाला प्रोजेक्ट को जो उनकी जब उन लोगों की दुकानें जा रही थी तो उन दुकानों को तोड़ा नहीं गया और उन्होंने, हो सकता है कि राजस्थान सरकार, हो सकता है कि भारत सरकार से किस तरह की उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो धनाऊ के अंदर एक ऐसी रोड है जहाँ 1 किलोमीटर तक उनकी दुकानें नहीं टूटी। क्योंकि लोकतंत्र में जब आप किसी प्रोजेक्ट को चला रहे हैं तो आपके पास न्याय का तरीका 2 तरीके का नहीं होना चाहिए, या तो धनाऊ के अंदर नहीं टूटे, या अगर घाघरिया में टूटी है तो आप, जब धनाऊ में नहीं टूट रही है तो घाघरिया में इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया, क्योंकि वो गरीब है, शोषित है और वो मुस्लिम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई हम तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं सर, हम न तो हमारी पार्टी करती है न हम करते हैं। हमारे बैरिस्टर से आप कहते हैं कि इस देश का गरीब तबका जो इस देश के संविधान में विश्वास करता है वो हमारे सब भाई हैं। 36 बिरादरी में चाहे अगर हमारा कोई ब्राह्मण भाई है, जाट भाई है, यादव भाई है, या हमारा राजपूत भाई है, या मूल ओबीसी है, या इस देश का दलित, अगड़ा, पिछड़ा, वंचित, शोषित, या इस देश का मुसलमान, हम सबकी पैरवी करने के लिए आए। कोई पार्टी विशेष में ऐसा नहीं है कि मेरी पार्टी किसी, न तो कोई मुस्लिम पार्टी है, पार्टियां बहुत सी पार्टियां हैं जिनके सदर बाईकास्ट कुछ भी हो सकते हैं। हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके सदर अरविंद केजरीवाल जी हैं, जाति से बनिया है, धर्म से हिंदू है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करूं तो हनुमान बेनीवाल जी जाति से जाट है, धर्म से हिंदू है। मैं बात करूं कांग्रेस की तो राहुल गांधी जी कश्मीरी पंडित है, जाति से ब्राह्मण है और वो धर्म से हिंदू है। इसी तरह मेरे कायद जाति से मुसलमान हो सकते हैं लेकिन पार्टी किसी एक की नहीं है। तो हम घाघरिया के मैटर पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी हमारी पार्टी का जो उद्देश्य पिछले 3 दिन के अंदर रहा वो ये रहा कि हम लोग, जब घाघरिया वालों ने हमें पीड़ा बताई तो हमने कहा भाई लोकतंत्र का सीधा सिस्टम है, अगर आप हमें मजबूत करते हैं तो आपकी 36 बिरादरी की आवाज़ ही AIMIM उठाएगी। हमने यहाँ सदस्यता अभियान शुरू किया। अभी मौलाना कमालुद्दीन साहब के साथ हम लोग घूमे, हमने यहाँ गए, हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी कवर किया, हमने शिव विधानसभा क्षेत्र को कवर किया, हमने चौटन के कई गाँवों में गए। हम वहाँ गाँव में गए तो आप बड़ी समस्या सुनेंगे कि वहाँ पर मुस्लिम्स के अलावा कई हमारे गैर मुस्लिम भाई हमें मिले जिन्होंने बताया कि साहब हमारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मैंने कहा कैसे, कि हम पशुपालक हैं और पशुपालक जो भी जितने भी जाति के पशुपालक हैं उनकी कोई जाति धर्म नहीं है, सब लोग पशुपालक। हम अपने पशु पालते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, जानवर पालते हैं। जब इन पशुओं को हम कहीं बेचने जाते हैं तो हमारे को रास्ते के अंदर कई ऐसे संगठन हैं, जैसे उन्होंने बताया कि RSS बजरंग दल के लोग हैं जो हमें रास्ते के अंदर हमारे साथ लूट करते हैं, लूटपाट करते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं। बाड़मेर, जोधपुर और ये आपका नागौर, ये जो एरिया है जहाँ ये पशुपालक हैं, जो इसमें आप यूँ मान के चलिए कि ठाकर भी पशु पालता है, यादव हैं वो भी पशु पालते हैं, मुसलमान भी पशु पालता है, जो दलित भाई वो भी पशु पालता है। तो हमारे को जब बताएगा तो हमने कहा भाई ये तो तरीका गलत है। इस देश के अंदर संविधान है और सबसे बड़ी ताकत संविधान है। कोई आपको व्यक्ति विशेष, कोई सरकार आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो हमने उनको भी विश्वास दिलाया कि हम बाकायदा मीडिया के सामने बात रखेंगे।
ये जो आप जिन इलाकों की बात कर रहे हैं कि वहाँ लूटपाट हुई या मारपीट हुई, तो ऐसे कितने मुकदमे या FIR दर्ज हुई लूटपाट की? देखिए, इस मामले में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम FIR दर्ज, हम लोग गाड़ी जाती है हमारी सिंगल निकलती है, हम FIR दर्ज करवाने जाते हैं तो पहली बात तो हमारी सुनवाई नहीं होती है उन पुलिस थानों में। हाँ, पुलिस थानों में हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम गरीब तबका, हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमें ये पता नहीं है कि थाने में जाकर हम किस तरह एप्लीकेशन लिखें। तो मैंने कहा भाई आप कानून की मदद ले सकते थे, आपने कानून को सूचित क्यों नहीं किया? बोले हम लोग गए लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने कहा भाई अब आप लोग हमारे साथ ऐड हो। नहीं, आपने इसका क्रॉस चेक किया उन थानों में, उन थानाधिकारियों से आपने बात की कि हमारे अगर इस तरीके से पशुपालकों को परेशान किया जा रहा है, उनके साथ लूटपाट की जा रही है, आपने उनकी सुनवाई क्यों नहीं की? आपने मैं आपको बताऊं, मुझे बेसिकली आए हुए 3 दिन थे, मेरे पास सवाल ही कल आया है क्रॉस चेक करने के लिए, तो मैं अब आगे काम करूंगा। गुजरात लेके जाते हैं, जोधपुर की बात यहाँ के जानवरों का। अब हम लोग छानबीन तो तब करेंगे जब हमारे पास मुद्दा आया। मैं तो पिछले 3 दिन से आपके बाड़मेर के गाँव ढांढानी जा रहा हूँ, मुझे समय नहीं मिला, मैं लोगों से मिल रहा हूँ और मेरी पार्टी के लिए लोगों को दावत दे रहा हूँ कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप मेंबर बने, ताकि हम लोग आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। लोकतंत्र है, सबको वाजिब। अच्छा, इस मेंबरशिप अभियान को चलाए आपको काफ़ी दिन हो गए हैं, कितने लोग जो है वो नए कार्यकर्ताओं से जुड़ चुके हैं? बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली हम लोगों से 1.5 लाख लोग, पहले हम लोगों ने आज के 10-12 दिन पहले 1 लाख लोग हमसे ऐड हुए थे। उसके बाद थोड़ा सा आप समझते हैं कि जब 1 लाख लोग ऐड होते हैं तो एक बड़ी टीम होती है, उसके बाद थोड़ा सा जंप करता है। अभी हमारे पास 1.5 लाख लोग सक्रिय हैं पूरे राजस्थान के 33 जिलों के अंदर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर ये कार्यकर्ताओं की संख्या 10 से 15 लाख तक पहुँचे। ये हमारी कोशिश है। और कोई आपका जायज़ सवाल जो भी हो हमारी पार्टी को लेकर या जो भी